आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हम आज बिल्डर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, जो होमवर्क दिया था वो। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, एंड अगर उसके बाद टाइम बचेगा तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बफर सॉल्यूशन। ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनाइन डज नॉट हाइड्रोलाइज। तो देखो, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो एनाइन होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता ना। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के जो आयंस होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। वीक एसिड और वीक बेस के आयंस का हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर NO3 नेगेटिव जो है ये वीक है।
क्यों है वीक? बिकॉज ये किसका है? HNO3 का है। HNO3 क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड था ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के आयंस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। यहाँ पर किसका नहीं होगा? NO3 नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। NO3 नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो उसका कॉन्जुगेट आयन क्या हो गया? वीक हो गया। ओके, और वीक वाले आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62. Find 1 molar solution of which of the following substance is most acidic. तो देखो हमारे पास NH4Cl जो है वो क्या है? NH4Cl जो है ये कैसा सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। ऑब्वियसली pH लेस देन 7 होगा। KCN जो है ये किसका है? KOH एंड HCN का है ना। ठीक है, तो एंड HCN, तो KOH इज स्ट्रॉन्ग बेस और HCN इज वीक एसिड। तो इट इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ऑब्वियसली बेसिक सॉल्यूशन होगा। ये हम बोल सकते हैं pH जो है ये ग्रेटर देन 7। देन KCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो इसका न्यूट्रलाइजेशन सॉरी इसका जो हाइड्रोलिसिस है वो नहीं होता था, तो pH क्या आएगा? 7 आएगा। एंड देन CH3CONA, तो ये किसका है? ये वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो pH क्या होगा? ग्रेटर देन 7 होगा। तो मोस्ट एसिडिक कौन हो गया यार? मोस्ट एसिडिक कौन हो गया इनमें? NH4Cl हो गया ना, सॉरी या NH4Cl। ठीक है, क्योंकि उसका pH लेस देन 7 है, बाकी सभी का ग्रेटर देन 7 है। So this is question number 62. Rohan sir, which question? This is not 61 sir. Rohan 61 यही तो है ना यार, और कौन सा है 61? 61 एंड 62 यही है ना। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं। Now next question. If KH or hydrolysis constant for aniline ion is this, then Kb for aniline will be. तो देखो KH जो है वो क्या होता है? थ्रू ऑटो प्रोटोलिसिस का मतलब क्या है? ये जो रिएक्शन ऑटो प्रोटोलिसिस मतलब जैसे H2O प्लस H2O, H2O क्या एसिड एंड बेस दोनों का काम कर सकता है ना। तो अगर H2O का ही H2O से रिएक्शन करा दें तो एक H2O जो है H पॉजिटिव लेगा, दूसरा देगा, तो H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। दिस इज ऑटो प्रोटोलिसिस। ओके, ऐसे ही NH3 में भी कर सकते हो, NH3 प्लस NH3,
जनरली वैसे NH3 तो बेस का ही काम कर सकता है, बट वहां पर भी अगर कोई बोलता है तो वहां पर भी ऑटो प्रोटोलिसिस कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये है प्रोटोलिसिस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 61 63। तो इफ KH फॉर एनिलीनियम आयन, तो देखो हमारे पास क्या है, एनिलीन जो है वो क्या है, C6H5NH2, ये है एनिलीन। ठीक है, और ऑब्वियसली ये बेस का काम करता है तो इसका Kb होगा। और इसका जो आयन है, इट इज C6H5NH3 पॉजिटिव, दिस इज एनिलीनियम आयन। तो अब हाइड्रोलिसिस होगा, और इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो इसका जो कांस्टेंट है वो आएगा KH। नाउ ऐसे केस में जो KH आता था KW/KB। ठीक है, ये क्या है, वीक बेस है, दिस इज वीक बेस, इसलिए KB दिया है। तो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का हमारे पास जो सॉल्ट होगा उसका KH ये होगा KW/KB, जैसे NH4Cl का था। ओके, NH4Cl का KH क्या था, KW/KB था ना, तो यहाँ पर भी वही है। तो KW/KB जो है हमें क्या दिया है, मतलब KH हमें दिया है, तो इट इज 2.4 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू KW क्या है, 10⁻⁻14 डिवाइड बाय KB। तो यहाँ से KB इज इक्वल टू 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 2.4 इंटू 10⁻⁻5। सो ये आ जाएगा 10⁻⁹ डिवाइड बाय 2.4, या फिर अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 10⁻⁻10, 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻10। तो कौन सा आया, बी ऑप्शन। ओके, सो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आएगा, ऑब्वियसली 4.1। So this number 63। रिया, KH अगर उन्होंने बोला है इसका, ठीक है, तो हमें जस्ट KH किसका दिया है रिया, C6H5NH3 पॉजिटिव का, एनिलीनियम आयन का दिया है। ओके, किसका दिया है, एनिलीन का दी, एनिलीनियम आयन का दिया है। अगर ये वीक एसिड के साथ होता ना तो जस्ट इसका थोड़ी KH होता, फिर हमें ऐसा कुछ दे देते कि मान लो वो बोलते हैं कि KH ऑफ C6H5NH3 पॉजिटिव एंड CH3CO नेगेटिव, ऐसा कुछ दे देते, या फिर CN नेगेटिव। ओके, ऐसा देते ना तो हम बोलते हैं कि वीक एसिड एंड वीक बेस वाला सॉल्ट है। यहाँ पर जस्ट KH किसका दिया है, यहाँ पर जस्ट KH जो है एनिलीनियम आयन का दिया, मतलब जो नेगेटिव आयन है वो कहां से आ रहा होगा, वो स्ट्रॉन्ग से आ रहा होगा। समझ आया, मतलब ये जो सॉल्ट है ये कैसा रहा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। क्लियर है, एनिलीन है ये, एनिलीन, ANILINE। आदित्य, एनिलीन, एम ही नहीं, एम नहीं हो, एन है।
Okay, now next question. So question number 64. If aqueous solution of potash alum is acidic, the aqueous solution of potash alum is acidic due to hydrolysis of. Now potash alum का फॉर्मूला क्या है? पोटास एलम जो होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 12H2O। ठीक है, ये हमारे पास होता है पोटास एलम 24H2 एक्चुअली डॉट 24H2O। ना वो बोल रहा है कि ये जो है ये एसिडिक है किसके हाइड्रोलिसिस की वजह से। तो देखो के पॉजिटिव जो है वो वीक आयन है क्योंकि वो KOH से आ रहा है। ठीक है, SO4 2 नेगेटिव जो है वो भी वीक आयन है बिकॉज वो H2SO4 से आ रहा है। बट Al3 पॉजिटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग आयन है क्योंकि AlOH होल थ्राइस से आ रहा है। ओके, KOH से आ रहा है। KOH क्या था? स्ट्रॉन्ग था। ये H2SO4 से आ रहा है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग था। और Al3 पॉजिटिव जो है वो कहां से आ रहा है? तो AlOH होल, ये वीक है। क्लियर है? दैट्स वाई हमारे पास किसका हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पर? Al3 पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव आयन का हाइड्रोलिसिस होता है तो सॉल्यूशन क्या होता है? एसिडिक होता है ना। हमने बताया ना, जब भी पॉजिटिव आयन का हाइड्रोलिसिस होगा एसिडिक। ओके, सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन एसिडिक है वो किसकी वजह से है? Al3 पॉजिटिव के हाइड्रोलिसिस की वजह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The pH of a solution obtained by mixing 100 ml of 0.2 molar CH3COH with 100 ml of 0.2 molar NaOH। तो ये क्वेश्चन तो हमने कराया ना क्लास में। ये क्वेश्चन तो क्लास में कराया ही है ना। CH3COH प्लस NaOH दोनों का रिएक्शन हो जाएगा और क्या मिलेगा? CH3CONa प्लस H2O। तो 100 ml 0.2 मोलार, तो ये इसके 20 मिलीमोल आए, इसके 20 मिलीमोल आए, तो दोनों खत्म हो गए। तो इसके कितने बन गए? 20 मिलीमोल एंड H2O भी आ गया हमारे पास 20 मिलीमोल। ना हमने क्या बोला था कि जब हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर आ जाता है, ऑब्वियसली एसिड एंड बेस दिए तो उनका रिएक्शन होगा। एंड देन सॉल्ट एंड वाटर आ गया, तो सॉल्ट एंड वाटर जब आएगा तो ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस वाला केस देखना है। तो 20 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इज 200, तो ये इसका रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन हो गया, दैट इज 0.1। ठीक है, इसका कैसा है? ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट है ना। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है उसका पीएच ग्रेटर देन 7 होता है। एंड फॉर्मूला क्या था? 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C, that is 7 plus half of 4.74 प्लस हाफ log 0.1। तो क्या आया था ये? याद है? ये आया था 8.87। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। an aqueous solution of CuSO4 is, तो CuSO4 जो है ये वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। ओके, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ये नेचर में एसिडिक हो जाएगा ना। ठीक है, वीक बेस कौन सा है?
CuOH होल ट्वाइस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से थे? एल्कली मेटल, मतलब फर्स्ट वाले ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस थे, सेकंड वाले ग्रुप के कुछ हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस थे, हमने बताए थे। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास क्या है? वीक बेस है। एंड H2SO4 जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग इसका सॉल्ट ऑब्वियसली कैसा होगा? एसिडिक होगा। नाउ 67, which has the lowest pH? ओके, तो CH3CO के क्या है? ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, pH क्या आएगा? ग्रेटर देन 7। देन Na2CO3, याद है हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, इसका पीएच क्या था? ऑब्वियसली ये किस क्या था? 7+ था ना, याद आया? पीएच का फॉर्मूला क्या था यहाँ पर? 7+½ pK2 प्लस हाफ log C, याद है क्या? तो इसका भी पीएच क्या है? ग्रेटर देन 7। देन NH4Cl, NH4Cl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, तो पीएच क्या होगा? लेस देन 7। एंड लास्ट है NaNO3। NaNO3 किसका सॉल्ट है भाई? NaNO3 जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्ट का पीएच क्या होता है? इक्वल टू 7। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? लोवेस्ट पीएच पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन करेक्ट हो गया ना। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 67। Now question number 68. The correct order of increasing H3O positive in the following aqueous solution is? तो देखो H2S जो है ये वीक एसिड है, ठीक है। H2SO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaCl जो है ये वी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। एंड NaNO2 जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सॉल्ट है। HNO2 इज वीक एसिड। तो अगर हम करेंगे तो इन दोनों का पीएच जो है ये तो लेस देन 7 आएगा बिकॉज एसिड्स है वो। इसका पीएच क्या होगा? इक्वल टू 7। एंड इसका पीएच क्या होगा? ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पीएच कंपेयर करें सभी का, पीएच का जो ऑर्डर है वो क्या होगा? देखो एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड उसका पीएच सबसे कम रहता है, वीक एसिड का पीएच ऑब्वियसली ज्यादा होता है। तो सबसे कम पीएच होगा H2SO4 का, उससे ज्यादा पीएच होगा H2S का, एंड देन NaCl, और उसके बाद NaNO2। ठीक है, तो व्हाट अबाउट H3O पॉजिटिव, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन? एक ही बात है, H3O पॉजिटिव बोल दो या H पॉजिटिव बोल दो। ठीक है, तो ऑब्वियसली उल्टा होगा ना। तो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा, फिर H2S का, फिर NaCl का, और सबसे कम NaNO2 का। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? NaNO2 का सबसे कम, हाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
मिताली 67 का सी। यस रिया, 68 में कॉन्सेंट्रेशन सबका सेम है ना, दैट्स वाई हम आराम से पीएच और एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर कर पा रहे हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता ना, देन ऑब्वियसली हमें फिर निकालना पड़ता पीएच। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता, यहाँ पर तो 68 में क्या कॉन्सेंट्रेशन जो दिया है वो सबका सेम दिया है, इसलिए हम लाइक नॉर्मली वैसे ही देख के ही हम कंपेयर कर लेंगे। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन सबका डिफरेंट होता तो हम पीएच निकाल के देखते। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है विच वन इज नॉट एन एसिड सॉल्ट। तो NaH2PO4, NaH2PO2, NaH2PO3। ठीक है, तो बोल रहा है कौन सा एसिड सॉल्ट नहीं है, तो देखो पीएच क्या होगा सबका। तो देखो ये जो है ना NaH2PO4, इसमें क्या है, H2PO4 नेगेटिव है, तो ये H पॉजिटिव अगर लेगा तो बना देगा H3PO4, और H पॉजिटिव देगा तो बना देगा HPO4 2 नेगेटिव, तो ये एम्फोटेरिक है। ये वाला जो है ये क्या है, एम्फोटेरिक आयन है। एंड इसका जो पीएच है ना, ये आता है PK1 प्लस PK2/2, एंड वो होता है लेस देन 7। तो ये ऑब्वियसली एसिडिक सॉल्ट है। ओके, देन ये जो है इसमें भी ऐसा ही है, NaH2PO3 नेगेटिव जो है, इसमें H2PO3 नेगेटिव जो है ये एम्फोटेरिक है। ये क्या है, एम्फोटेरिक आयन। तो ये H पॉजिटिव ले भी सकता है और दे भी सकता है। इसका जो पीएच है ये भी होता है PK1 प्लस PK2/2। तो ये भी क्या होगा, पीएच यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करते हैं लाइक पीके का वैल्यू जो रखते हैं, तो वो लेस देन 7 ही आएगा। H2PO2 नेगेटिव जो है ये हमारे पास एम्फोटेरिक नहीं है। H2PO2 नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव जस्ट ले सकता है। ओके, H2PO2 नेगेटिव जो है ये हमारे पास क्या पॉजिटिव ले सकता है, मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन है वो ये होगा H3PO2 प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर जस्ट क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। तो यहाँ पर जस्ट अगर हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि ये नहीं सकता, H3PO2 जो है ना, H3PO2 इसमें एक ही OH ग्रुप होता है, ये मोनोबेसिक होता है। ठीक है, तो इससे एक ही H पॉजिटिव निकल सकता है, जो कि निकल गया है। तो H2PO2 नेगेटिव जो है ना, H2PO2 नेगेटिव, इससे कोई H पॉजिटिव नहीं निकलेगा। स्ट्रक्चर बना के तुम्हें बता देता हूँ ऐसे। तो PO नेगेटिव, डबल बॉन्ड OH, ये है H2PO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो ये जो दोनों H है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, मतलब अगर ये निकलेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। ठीक है, तो ये एसिड का काम आगे करेगा ही नहीं, मतलब इससे और H निकल ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जस्ट हाइड्रोलिसिस होगा। तो NaH2 में जस्ट अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो जो पीएच है यहाँ पर क्या आएगी, पीएच देखो यहाँ पर क्या हो गया, फिर ये CH3CO नेगेटिव जैसा ही केस हो गया ना। तो इस केस में जो पीएच आती है वो क्या आती है, ये आती है 7
plus half pKa plus half log C, and that is obviously greater than 7। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों एसिडिक सॉल्ट हैं, कौन कौन से, A एंड C। तो A एंड C एसिडिक सॉल्ट है, लेकिन B जो है वो क्या हो गया, बेसिक हो गया। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड सॉल्ट। रिया जो पीएच है ना वो क्या है, पीके का एवरेज है ना। सार्थक सर हाइड्रोलिसिस कब होगा, हाइड्रोलिसिस कब होगा यार, तो वो कोई भी H पॉजिटिव अगर एक्सेप्ट कर लेगा वाटर से, हाइड्रोलिसिस कब होगा, जब हमारे पास जो सॉल्ट है उसमें जो आयंस हैं वो स्ट्रॉन्ग है, और आयंस स्ट्रॉन्ग कब होंगे, ठीक है। तो H2PO ये जो है ये वीक से आ रहा है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर H2PO2 नेगेटिव जो है इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव लेके क्या बना देगा, H3PO2 बना देगा, एंड H3PO2 का कुछ पीके है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों होंगे, ये वाले दो है ना, इन दोनों में हाइड्रोलिसिस भी होता है और ये H पॉजिटिव देते भी हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब केस में ऐसा केस जिसमें हाइड्रोलिसिस भी हो और H पॉजिटिव वो दे भी दे, या हम बोल सकते हैं एम्फोटेरिक आयन हो, तो पीएच क्या होता है, पीके का एवरेज। और यहाँ पर जो पीके है ना वो लेस, मतलब ये एवरेज लेस देन आएगा, क्योंकि इसका जो पीके है ये वाली जो वैल्यू होती है ना ये मुझे पता है, और जनरली मतलब पीके का एवरेज ये जो रहता है, ये देखो इसका 4 होता है और ये 7 होता है, तो 4 + 7 क्या हुआ, 11, 11/2 क्या होगा, 5 ओके। सो इसलिए यहाँ पर पीएच जो है लेस देन 7 आएगा। तो जनरली pK1 + pK2/2 जो है ना वो लेस देन 7 ही होगा। pK1 + pK2/2 जो है वो लेस देन 7 ही होगा, क्यों, क्योंकि उन दो वैल्यू है वो 7 से कम रहती है जनरली। तो pK1 और pK2 दोनों की वैल्यू अगर लेस देन 7 है, जनरली लेस देन 7 होती है। रिया वैल्यू वही मैं बोल रहा हूँ, या तो वैल्यू पता होनी चाहिए हमें pK1 और pK2 की, बट मैं बोल रहा हूँ जनरली pK1 एंड pK2 की वैल्यू लेस देन 7 होती है जनरली, ठीक है। तो pK1 और pK2 लेस देन अगर 7 है तो उनका ऑब्वियसली एवरेज भी लिख के आएगा लेस देन 7 आएगा। हाँ, अगर यहाँ पर उन्होंने तुमसे ये वाला पूछा होता, मतलब ये जो है ना ये H3PO3 का तीसरा जो सॉल्ट है, H3PO3 का ये जो है ना, हमारे पास हमने एक तो बता दिया कि यार NaH2PO3, तो इसमें आ गया pK1 + pK2/2, ठीक है। अगर हमारे पास ये होता है Na2HPO3, तो Na2HPO3 में लगता है फॉर्मूला pK2 + pK3/3, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है जनरली लेस देन 7 ही आएगी, जो कि यहाँ पर आ रही है, बट ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन यहाँ पर 7 आ जाती है, क्यों, क्योंकि ये जो pK है इनकी वैल्यू जो है पता है क्या होती है, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो pK2 एंड pK3 की वैल्यू जो है ये होती है, pK2 है 7, जैसा मैंने पहले ही बताया। pK1 देखो कितना था, pK1 मैंने बताया था 4 होता है, एक मिनट, 10 होता है, 3 होता है pK1, एंड pK2 7 था, डिवाइड बाई 2 तो ये 5 आया, एंड ये आएगा 7 + 11, यहाँ पर pK3 जो है वो 11 होता है बाई 2, तो कितना आया, 9 आया, तो ये ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है, ये याद रख लो। तो ये वाला जो है एसिडिक है और ये वाला क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। pK1 + pK2/2 जहां पर आ रहा है वहां पर जनरली pH लेस देन 7 होगा। Riya, so for all ions that are amphoteric undergo hydrolysis,
pK1 and pK2, yes Riya, pK1 and pK2 आर जनरली लेस देन 7, जनरली, ऑलवेज नहीं बट जनरली बोल रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे H2S की बात करते हैं ना, तो H2S में देखो Ka जो है, H2S का Ka1 एंड Ka2 जो है वो 10, यहाँ पर 10⁻⁻ कितना था, H2S का ज्यादा होगा। H2S में देखो क्या था, 10⁻⁻7 था Ka1, एंड Ka2 जो है वो था 10⁻13 था शायद। ओके, सो pK1 इसका क्या हो जाएगा 7 और pK2 क्या हो जाएगा 13, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रॉन्ग आएगा, इसलिए मैंने जनरली यूज किया है। ओके, तो अगर यहाँ पर NaHS होता ना, NaHS, तो NaHS का pK क्या मतलब pH ये हो जाता 7 + 13/2, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10। ठीक है, तो K की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, K तुम्हें याद तो रखना नहीं है, और वैसे भी मैंने यार ये वाला पार्ट जो है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मेंस के सिलेबस में ये वाला पार्ट नहीं है। मेंस के सिलेबस में 4 टाइप के सॉल्टी मैंने बताए थे, वो होंगे। ठीक है, तो ये जो पॉली बेसिक वाले जो हैं, ये मैंने बताया था कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बाकी तुम्हें वैल्यू दे दी जाएगी, यहाँ पर वैल्यू नहीं पता है तो जनरली वैल्यू दे दी जाएगी, pK1 pK2 pK3 वगैरह। ओके, सो चलो वापस चलते हैं हम। तो हमने क्या बोला कि pK1 एंड pK2 जनरली लेस देन 7, जनरली, हमेशा नहीं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल भी बता दिया कि H2S में ये नहीं है, H2S में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर pK1 एंड pK2 जब देखोगे तो pK1 तो 7 हुआ अप्रोक्सीमेटली, एंड pK2 जो है वो 13 हो गया। ठीक है, तो ऑलवेज ट्रू नहीं है, जनरली pK1 एंड pK2 लेस देन 7 होते हैं। क्या आता है, लेस देन 7 आता है, और सॉल्ट हमारे पास क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है हो। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए थे, एसिडिक हो गए थे, और इस केस में हमारे एम्फोटेरिक नहीं है, तो यहाँ पर जस्ट हाइड्रोलिसिस होगा, और जस्ट अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो पीएच का फॉर्मूला हमने बताया 7 + ½ pK + ½ log C, that is greater than 7 pH, means basic. Now नेक्स्ट है हमारे पास, अगेन उसी वही आ गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड सॉल्ट। तो देखो Na2S जो है ऑब्वियसली pH ग्रेटर देन 7 होगा, SO3 अगेन pH ग्रेटर देन 7। क्यों है इनका pH ग्रेटर देन 7, क्योंकि Na2S क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट, Na2SO3 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर pH ग्रेटर देन 7, यहाँ पर भी pH ग्रेटर देन 7, देन क्या है Na, अच्छा तो NHSO3 में ऑब्वियसली pH क्या हो जाएगा, pKa का एवरेज होगा। ओके, सो pH क्या आ जाएगा फिर, लेस देन 7 आ जाएगा। देन Na2SO4 क्या है, Na2SO4 तो अपने पास क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो गया, तो pH क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर भी क्या HSO3 नेगेटिव जो है एम्फोटेरिक है ना, दैट्स वाई pK का एवरेज एंड वो लेस देन 7 आएगा। ओके, तो इस वाले में HSO3 नेगेटिव क्या था, एम्फोटेरिक था। दैट्स वाई pH जो है का एवरेज आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। NaHSO3 जो है वो क्या हुआ, एसिड सॉल्ट हो गया।
Now next question. Question number 7. 100 ml of 0.2 molar HCl are mixed with 100 ml of 0.2 molar CS3CONA. The pH of the resulting solution would be. तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास है HCl एंड CS3CONA. तो जब भी तुम्हें कोई मिक्सचर दिया जाए तो सबसे पहले क्या उनके बीच में रिएक्शन हो सकता है? ओके, तो ये बताओ यहाँ पर रिएक्शन होगा या नहीं होगा? यहाँ पर रिएक्शन होगा या नहीं होगा? यहाँ पर रिएक्शन होगा. क्यों होगा भाई रिएक्शन? क्योंकि ये जो CH3CONA है ना, ये काम करेगा बेस का, और HCl तो हमें पता है एसिड है ही. ये बेस का क्यों काम करेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, CH3CO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव है ना इसमें. तो Na पॉजिटिव का तो छोड़ ही दो, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वीक आयन होगा. ओके, लेकिन CH3CO नेगेटिव किसका आयन है? CH3COH का है ना. तो CH3COOH जो है वो वीक एसिड था, तो ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस है ना. इट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH3COH, है कि नहीं? ओके, तो CH3CONA में जो CH3CO नेगेटिव आयन है वो बेस का काम करेगा. तो ऑब्वियसली करेगा तो किससे रिएक्शन हो सकती है? एसिड से रिएक्शन हो सकती है ना. इसलिए यहाँ पर इन दोनों का रिएक्शन हो जाएगा. तो CH3CONA plus HCl will give CH3COH plus NaCl. तो CH3CONA कितना था? इट इज 20 मिलीमोल. ये भी 20 मिलीमोल है. दोनों खत्म हो जाएंगे, ये 20 बन जाएगा एंड दूसरा भी 20 जाएगा. ना NaCl तो ऑब्वियसली न्यूट्रल है, उसका तो कोई मीनिंग है नहीं. तो हमारे पास क्या मिल गया हमें सॉल्यूशन में? CH3COOH एंड NaCl. NaCl न्यूट्रल है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर CH3COH की. तो उसकी वजह से pH होगा. तो नाउ 20 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है? 200. तो कॉन्सेंट्रेशन आ गया 0.1 मोलार. तो हमारे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है वो क्या है? 0.1 मोलार CH3COH है. तो वीक एसिड हो गया ना यार. तो वीक एसिड का पीएच क्या बताया था हमने? हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी, याद है? हाफ पीके माइनस हाफ लॉग सी. क्या हाफ प्लस था? क्या था? एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन था रूट ऑफ के इंटू सी. तो उसे पीएच क्या आता था? पीएच आता था हाफ पीके माइनस हाफ लॉग सी. यही था ना. तो क्या आएगा ये? 4.74 माइनस हाफ लॉग 0.1. यही होगा ना. ये आ जाएगा 2.87. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. 2.87 आएगा ना यार. 2.37 तो ये आया. 2.37 तो ये आया, प्लस 0.5 और हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
white salt is readily soluble in water and gives a colorless solution of P, the salt would be। तो देखो NH4NO3 जो है ये किसका है, वीक, ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है। तो पीएच जो है वो क्या होगा, लेस देन 7 होगा। देन CH3ONA, ये वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। देन CH3CONH4, इसका पीएच ये क्या था, वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट था, एंड यहाँ पर पीएच क्या था, याद है, इट वाज 7 ऑफ pKa माइनस pKb, याद है क्या। और मैंने ये भी बताया कि CH3CONH4 के लिए वैल्यू 7 आ जाती है, क्योंकि pKa एंड pKb क्या होता है, सेम होता है। इसके अलावा CaCO3 जो है वो वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो इसका पीएच भी ग्रेटर देन 7 होगा। तो यहाँ पर देखो दो आंसर पॉसिबल है, एक तो ये वाला एंड एक ये वाला, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला है कि गिव्स ए कलरलेस सॉल्यूशन, ओके। तो गिव्स ए कलरलेस सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन जो है वो इसी में आएगा। ये हम बोल सकते हैं कि सॉल्युबल, सॉल्युबल बोला है कि ONA जो है ना ये सॉल्युबल है, एंड ये याद रखना इनसॉल्युबल होता है, ये आगे पढ़ाएंगे तुम्हें सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट, ठीक है, इनऑर्गेनिक में आएगा। तो CaCO3 जो है वो इनसॉल्युबल होता है, एंड CH3CONA जो है ये क्या है, सॉल्युबल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब ये एक्चुअली क्या है कि ये मिल्की टाइप हो जाता है, इनसॉल्युबल मतलब CaCO3 का जो कलर है कैसा हो जाता है, मिल्की। तुमने पढ़ा है क्या कहीं पे, मिल्कीनेस वाला एक टेस्ट होता है, CO2 का टेस्ट पढ़ा है कहीं, CO2 का टेस्ट पढ़ा है क्या, मिल्कीनेस, देन ज्यादा पास करने पर मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है, पढ़ा है कहीं पे। यस, लाइम वाटर टेस्ट, CO2 का लाइम वाटर टेस्ट, ओके। तो CO2 का लाइम वाटर टेस्ट में CaCO3 बनता है, CO2 का जो लाइम वाटर टेस्ट है उसमें 3 बनता है, फिर ज्यादा पास करने पर CaHCO3 बन जाता है, तो मिल्की जो कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर CH3CONA जो है वो करेक्ट आंसर होगा। दोनों का पीएच ग्रेटर देन 7 आएगा, CH3CONA एंड CaCO3 दोनों का पीएच ग्रेटर देन 7 आएगा। CaCO3 जो है वो मिल्की टाइप रहता है, मिल्की कलर होता है इसका, लेकिन CH3CONA का ऐसा नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, (73) which of the following salt undergoes anionic hydrolysis, नेगेटिव आयन का हाइड्रोलिसिस किस में होगा। तो देखो CuNO3 होल ट्वाइस, तो यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव जो है ये स्ट्रॉन्ग हो गया, एंड NO3 नेगेटिव जो है वो वीक हो गया, क्योंकि वो HNO3 से आ रहा है। तो इसलिए फर्स्ट वाले केस में किसका हाइड्रोलिसिस होगा, फर्स्ट वाले में Cu2 पॉजिटिव का हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। देन NH4Cl की अगर हम बात करेंगे तो उसमें NH4 पॉजिटिव आयन है एंड Cl नेगेटिव आयन है, तो Cl नेगेटिव तो ऑब्वियसली वीक है क्योंकि HCl से आ रहा है, एंड NH4 पॉजिटिव क्या स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज वो NH4OH से आ रहा है, तो यहाँ पर NH4 पॉजिटिव का होगा। देन AlCl3 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर Al3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर भी सेम है,
Cl नेगेटिव HCl से आ रहा है, वीक है, Al3 पॉजिटिव Al होल थ्राइस से आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर भी Al3 पॉजिटिव का होगा। बट लास्ट वाले में अगर हम देखेंगे K2CO3, तो वहां पर क्या है, K पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव, तो K पॉजिटिव आता है KOH से, KOH स्ट्रॉन्ग था तो K पॉजिटिव क्या होगा, वीक, एंड टू नेगेटिव जो है वो H2CO3 से आ रहा है ना, H2CO3 वीक था तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो नेगेटिव आयन का हाइड्रोलिसिस किस केस में हो रहा है, K2CO3 के केस में हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं यार, जब वो बोल रहा है कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस किस में हो रहा है, तो नेगेटिव आयन का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो बेसिक सॉल्यूशन आता है। नेगेटिव आयन का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो कैसा सॉल्यूशन आता है, बेसिक। तो किस में बेसिक आएगा, तो फर्स्ट बेसिक आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, सेकंड वाले में भी एसिडिक आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, थर्ड वाले में भी एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, बट फोर्थ वाला जो है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड वाला है तो ओके। तो वैसे भी हम इसको देख सकते थे कि नेगेटिव आयन का हाइड्रोलिसिस बोला है मतलब बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो बेसिक सॉल्यूशन किस में आएगा, ऑब्वियसली डी वाले में आएगा। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। यस रिया, देन 74, तो 74 में क्या है, if a salt of strong acid and weak base, okay, is hydrolyzed, which of the following formula is to be used to calculate degree of hydrolysis? तो H जो है obviously रूट ऑफ KH/C होता था, एंड यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है। वीक क्या होता है, उसका उसका ही K रहता है ना, वीक एसिड होता है तो Ka होता है, अगर वीक बेस होता है तो Kb होता है ना। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है तो KH जो है वो क्या होगा, KW/Kb होगा। तो ऑब्वियसली फिर H क्या हो जाएगा, H आ जाएगा रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C। तो KW अपॉन KB इंटू C का रूट। क्वेश्चन नंबर 75, pH of BaCN होल ट्वाइस सॉल्यूशन क्या होगा। तो BaCN होल ट्वाइस, तो यहाँ पर देखो Ba2 पॉजिटिव है एंड Cn नेगेटिव है, तो अच्छा BaCN होल ट्वाइस का कॉन्सेंट्रेशन था 0.5 मोलार, तो Ba2 पॉजिटिव का होगा 0.5 एंड Cn नेगेटिव का क्या हो जाएगा, 1 मोलार हो जाएगा। ओके, अच्छा Ba2 पॉजिटिव जो है BOH होल ट्वाइस का है तो ये वीक आयन हो गया, एंड Cn नेगेटिव HCN का है तो ये स्ट्रॉन्ग आयन हो गया। तो यहाँ पर Cn नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस होगा, आयन का हाइड्रोलिसिस होगा तो पीएच क्या आएगा, ग्रेटर देन 7 आएगा। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रेटर देन 7 पीएच आएगा तो फॉर्मूला क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। अब हमें यहाँ पर pKa नहीं दिया है, हमें यहाँ पर pKa नहीं दिया, हमें यहाँ पर क्या दिया, pKb दिया, और किसका दिया pKb, Cn नेगेटिव का। और हमें निकालना है, यहाँ पर रखना है pKa, और वो pKa किसका है, HCN का है। ये pKa किसका है, पीक एसिड मतलब HCN का। ये Cn नेगेटिव जो है कहां से आ रहा है, HCN से, तो उसका pKa है। तो pKb ऑफ Cn नेगेटिव से क्या pKa निकाल सकते हैं क्या, pKb ऑफ Cn नेगेटिव से pKa ऑफ HCN, याद हमने बताया था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का pKa pKb का रिलेशन,
याद है कुछ? तो pKa of FCN is 14 minus pKb of Cn negative. pKa plus pKb जो है 14 होता था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के केस में। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का pKa plus pKb का सम क्या होता है? 14 होता है। तो वही अप्लाई कर देंगे। तो 14 माइनस 9.3, सो क्या आ गया? 4.7 आ गया। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो 7 प्लस हाफ ऑफ 4.7, हाफ लॉग सी की वैल्यू क्या लेंगे बताओ? सी जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन होता है, ना कि सॉल्ट। जनरली सॉल्ट और आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, बट यहाँ पर सॉल्ट एंड आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 है, बट आयन का क्या है? 1 मोलार है। आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, उस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है सी। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट है। जनरली सॉल्ट एंड आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, इसलिए हम सॉल्ट का ही कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं। बट यहाँ पर क्या लेना है? यहाँ पर हमें 1 मोलार लेना है। ओके, सो तो log 1। ठीक है, तो अब देखो क्या आ जाएगा ये? दिस इज 7 प्लस 2.35 प्लस 0, तो क्या आ गया? इट इज 9.35। Now next question. क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है? Now question number 76. Calculate the pH of C molar. Riya sir, in all formula C is the concentration of iron and not salt. Yes Riya, C जो था वो concentration of iron था। जितने भी हमने formula यूज किए थे उसमें C concentration of iron होता है, but generally concentration of iron and salt same होता था। That's why हम salt का ही ले लेते थे। हम देखो जितनी भी बार हम कर रहे थे, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे हमने लाइक NH4Cl का एग्जांपल लिया, तो हमने बोला कि अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है तो NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव का C होगा। याद है? फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देते थे। तो वहां पर जो C है, जितने भी क्वेश्चन है सभी में C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। नाउ 76, C मोलार ऑफ Na2S है, तो इसका C कॉन्सेंट्रेशन है तो Na पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव है। Na पॉजिटिव ऑब्वियसली 2C हो जाएगा, बट उससे एंड S2 नेगेटिव का क्या होगा? C होगा। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, देखो यहाँ पर हमने बताया ये वाला केस, यहाँ पर जस्ट क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा, एंड जस्ट हाइड्रोलिसिस होगा तो नेगेटिव आयन का जब हाइड्रोलिसिस होगा ऑब्वियसली, तो पीएच क्या बताया मैंने ऐसे केस में? याद है? Na2S का पीएच बताया ना मैंने, Na2A टाइप का सॉल्ट हो गया, तो इट इज 7 प्लस हाफ pKa2 प्लस हाफ log C। याद आया क्या? Na2A टाइप का सॉल्ट हो गया ये, इसमें जस्ट हाइड्रोलिसिस होगा नेगेटिव आयन का। अगर यहाँ पर NaHS होता तो क्या होता फॉर्मूला? NaHS में HS नेगेटिव जो है वो एम्फोटेरिक होता। ठीक है, तो पीएच क्या होता? pKa का एवरेज, मतलब pKa1 प्लस pKa2 बाय 2। ठीक है, याद आया? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इधर? 7 प्लस हाफ pKa2 प्लस हाफ log C। कौन सा करेक्ट है? C ना?
यस सी। ओके, सो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ 77। Ionization constant of weak acid HA and weak base BOH are 3 into 10⁻⁷ each। तो देखो हमें K और KB दोनों का वैल्यू दिया है। K ये है, KB क्या है, KB भी यही है। तो हमें वीक एसिड एंड वीक बेस का जो सॉल्ट है उसका परसेंटेज हाइड्रोलिसिस निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास HA का दिया है और ये BOH का दिया है, ठीक है। तो हमें B1 जो है, इस BA क्या है, BA हो गया वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट। तो इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना, परसेंटेज में निकालना ऑब्वियसली। तो क्या होता है, H/1 - H क्या होता है ऐसे केस में, याद है, √KW अपॉन KA/KB, याद आया। तो H/1 - H क्या हो जाएगा, 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 3 into 10⁻⁻7, 3 into 10⁻⁻7। तो 10⁻⁻14 कैंसिल आउट हो गया एंड रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो क्या हुआ ये, दिस इज 3H इज इक्वल टू 1 - H या 4H इज इक्वल टू 1। तो H क्या आ गया, H आ गया 0.25, हम बोल सकते हैं 25%। सो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो 0.25 आ गया एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो 25%। Yes, both K and KB are 3 into 10⁻⁻7। दोनों K and KB जो हैं वो 3 into 10⁻⁻7 है RES। हो गया सबका। Now next question। Question number 78। If the pH of 10⁻⁻2 molar CS aqueous CS3 CO whole N BA is 8.52। तो यहाँ पर देखो CH3CO नेगेटिव जो है उसका होगा। तो अगर ये इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 का n टाइम्स। ओके, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। हम बोल सकते हैं अगर ये 0.01 है, ऑब्वियसली 10⁻⁻2 मतलब 0.01, तो ये क्या हो
0.01 into n. तो नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n. तो हमें पता है कि नेगेटिव आयन का हाइड्रोलिसिस होगा pH ग्रेटर देन 7 आएगा. तो फॉर्मूला इज 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस हाफ लॉग C. तो pH कितना है? इट इज 8.52 इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ 4.74, 4.75 दिया है, प्लस हाफ लॉग 0.01 इंटू n. तो क्या आया देखो ये, दिस इज 8.52 इज इक्वल टू 7 प्लस ये हो गया अपने पास 2.375 एंड इसको हम लिख सकते हैं हाफ लॉग 0.01 प्लस हाफ लॉग n. तो क्या आएगा ये अपने पास हो गया 10⁻⁻² -2 आगे आया, ठीक है. सो ये -1 हो जाएगा. तो इट इज 8.52 इज इक्वल टू 7 या 9.375 -1 प्लस हाफ लॉग n. तो यहाँ से हाफ लॉग n जो है वो आएगा 8.375 हुआ ना. तो कितना आएगा 8.375. तो ये आ जाएगा अपने पास 0.1 145 हुआ क्या? देखो एक बार, यही होगा ना शायद. तो हाफ लॉग एन क्या आ गया? ये आ गया. तो लॉग एन क्या हो, लॉग एन हो जाएगा 2 टाइम्स 0. तो ऑब्वियसली इट इज अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, log 2 ना. ठीक है. तो n की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई. ओके. सो n की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई. जितना होमवर्क दिया था उतना पूरा डिस्कस करेंगे हम 82 तक. 82 तक दिया था ना, तो 82 तक डिस्कस करेंगे. Now question number 79. तो 79 में which of the following increasing order of pH of 0.1 molar solution of compound this is correct. तो देखो HCONH4 जो है वो क्या है, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है. एंड CH3CONH4 जो है ये भी वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है. तो इन दोनों के केस में पीएच जो है क्या होता है 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीकेबी, यही होता है ना. इसके अलावा CH3CONA जो है
मतलब 7 के क्लोजर आता है दोनों में, ठीक है। CuNA में क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सॉल्ट है, तो यहाँ पर पीएच क्या होता है, ग्रेटर देन 7 होता है। एंड देन आता है NH4Cl, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट है, तो पीएच लेस देन 7 होता है। तो सबसे कम पीएच यहाँ पर होगा NH4Cl का, एंड सबसे ज्यादा पीएच होगा CH3CONA का। उसके बाद इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसका पीएच क्या होता है, इसका पीएच 7 होता था, क्यों, क्योंकि पीके और पीकेबी की वैल्यू सेम होती थी ना। CH3CONH4 का पीएच क्या होता था, 7 होता था। सॉरी, NH4Cl का उल्टा रॉन्ग लिख दिया हमने। NH4Cl का हमने रॉन्ग लिख दिया था, तो पीएच लेस देन 7, तो सबसे कम पीएच होगा NH4Cl का, सबसे ज्यादा होगा CH3CONA का। एंड इसका पीएच 7 क्यों बोलते थे हम, क्योंकि पीके और पीकेबी की वैल्यू क्या होती थी, सेम होती थी। ओके, नाउ अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे, तो के किसका ज्यादा है, HCOH का ज्यादा है कि CH3COH का ज्यादा है, ऑर्गेनिक में बताया होगा ना सर ने या मैम ने, के किसका ज्यादा होता है, HCOH का ज्यादा होता है ना, याद है। जितना बड़ा R ग्रुप होता है उतना ही एसिडिक, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है, याद आया क्या। RCOH में जैसे जैसे R जो है बढ़ता जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता था, याद आया क्या। तो यहाँ पर किसका के ज्यादा होता है, HCOH का के ज्यादा होगा, तो HCOH का के ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली पीके क्या होगा, पीके उल्टा होगा। तो इस रीजन की वजह से HCOH वाला जो है मोर एसिडिक हो जाएगा, मतलब उसका जो पीएच है वो लेस देन 7 आएगा, ठीक है। तो पीएच ऑफ HCONH4 जो है ये लेस देन 7 आ, ठीक है। तो इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो इसका तो पीएच जो है ग्रेट इक्वल टू 7 आ रहा है, क्योंकि इसका पीके और पीके भी सेम है। लेकिन यहाँ पर पीके जो है वो कम हो गया पीकेबी से, ठीक है। तो इधर पीके जो है पीकेबी से कम है, तो पीएच क्या हो रहा है, लेस देन 7, क्योंकि दोनों में पीकेबी तो दोनों का सेम है, दोनों सॉल्ट का पीकेबी सेम है, जस्ट पीके को कंपेयर कर रहे हैं। तो पीके जो है इसका क्या आ रहा है, इसका पीके छोटा आ रहा है इसके पीके पीके से। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आ जाएगा, वीक एसिड वीक बेस में कैसे पता करेंगे, मतलब सार बोलना चाह रहे हो, मैं समझा नहीं। वीक एसिड वीक बेस में कैसे पता करेंगे, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सब वीक ही होते हैं, सार्थक जितने भी वीक एसिड होते हैं, और मतलब जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सब वीक होते हैं ना। तो उससे देख सकते हो। ओके, तो NH4Cl सबसे कम, CH3CONA सबसे ज्यादा, और इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो किसका पीएच कम आ रहा है, HCONH4। ओके, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर है वो ये होगा। ठीक है, तो ये पीएच का करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 80, सर दीज वीक एसिड वीक बेस हाइड्रोलिसिस मिक्सचर हैज पीएच क्लोज टू 7। यस रिया, क्योंकि पीके और पीकेबी की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट पास पास में ही रहे, दैट्स व्हाई पीएच जो है वो भी 7 के पास में रहेगा। Now question number 80, which of the following salt will be acidic? तो देखो CH3CONA जो है ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो ऑब्वियसली ये तो बेसिक हो गया। इस FeSO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है, तो कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24H2। अब देखो यहां पर क्या है, ये वाला तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन Al की वजह से हम इसे क्या बोल सकते हैं कि इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट। थ्राइस का भी है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। एंड देन NH4 होल ट्वाइस SO4 जो है उसमें NH4OH वीक बेस से आता है, मतलब वीक बेस है NH4OH स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट, तो ये भी क्या होगा? एसिडिक। तो हमारे पास कौन कौन से एसिडिक आ रहे हैं? सेकंड, 3 एंड 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 81, रिया KH जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला हो गया। ये वाला जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वाला, लेकिन इसकी बात करो ना, ओवरऑल देखना है ना हमें, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला हो गया। ठीक है, तो अगर जस्ट ये होता तो न्यूट्रल होता, लेकिन हमारे पास ये नहीं, हमारे पास क्या ये भी है। समझ आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 81 में concentration is नहीं है, इन है वो। व्हाट इज OH नेगेटिव concentration इन 0.1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड? तो बेसिकली वो बोल रहा है कि C6H5NH3Cl जो है इसमें OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? तो
ठीक है, ये दो आयन होते हैं, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, इसका हो जाता है। तो इसका 0.1 है तो इसका भी 0.1 और इसका भी 0.1। और इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ से क्या आता है फॉर्मूला, मतलब अपने पास ये था, ठीक है, ये था अपने पास। तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मतलब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, इस ये 0.1 है, ये 0 0, तो ये क्या हुआ 0.1 माइनस एक्स, ये एक्स, ये एक्स। ठीक है, तो जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ओके, सो ये दोनों एक्स एक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स क्या आता था याद है, एक्स जो है वो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या आता था, ये आता था रूट ऑफ के एच इंटू सी, या हम बोल सकते हैं के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी। ओके, तो ये H पॉजिटिव, हमें H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, इट इज के डब्ल्यू अपॉन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा ये, के डब्ल्यू अपॉन के डब्ल्यू इंटू सी बाई के। तो जो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन है वो आएगा हमारे पास के डब्ल्यू इंटू के बी बाय सी का रूट। ओके, तो अभी सब्स्टिट्यूट करो क्या आता है, तो दिस इज 10 रेज टू पावर माइनस 14 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 डिवाइड बाय 0.1। तो क्या आएगा, ये हो गया 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 22 का रूट, तो 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 आ रहा है। ओके, कितना आ रहा है, 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11, मीन्स बी ऑप्शन। हो गया सबका, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन 82। तो ये तो वैसे भी हमने क्लास में बताया ही है, इसका एग्जांपल को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। तो क्या है यहाँ पर, हमें दिया 0.1 मोलार NaHSO3। तो यहाँ पर क्या है, Na पॉजिटिव है एंड दूसरा क्या है HCO3 नेगेटिव। तो ऑब्वियसली HCO3 नेगेटिव क्या है, एम्फोटेरिक है। जब एम्फोटेरिक आयन है तो यहाँ पर कौन सा पीके है, PK1 एंड PK2। तो पीएच क्या हो गया, PK1 प्लस PK2 बाय 2। ओके, सो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन ना, यस ए ऑप्शन। ओके, तो ये हमारे पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट डिस्कस हो गया है। नाउ टाइम कितना बचा है, यस टाइम तो खत्म हो गया है। ओके,
सो ये हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बफर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। किसी कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है तो बोलो। देखो सार्थक जल्दी। मिताली बोलो। हाँ सर, अभी तक हमने जो फॉर्मूलाज किए थे वो हम हाँ। जनरलाइज नहीं, मतलब वो जनरल फॉर्मूलाज नहीं होते, वो सिर्फ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज होते हैं, है ना? मतलब कैसे? मतलब वो जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वाला फॉर्मूला, वो हाँ हाँ, डिग्री मतलब ऑफ वो हाइड्रोलिसिस या डिग्री ऑफ आयनेशन। हाँ मतलब वो बोलो। फॉर्मूला कंडीशन के मुताबिक बदलता रहेगा, या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए वही फॉर्मूला होगा? नहीं, हर केस में अलग अलग है ना यार मिताली। देखो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के केस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला अलग है ना? अगर वीक एसिड वीक बेस है तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला अलग है। तो हर सॉल्ट के लिए ये फॉर्मूला अलग है ना। इसके अलावा हमने एक और तुम्हें बताया था कि अगर हमारे पास जो H है उसकी वैल्यू लेस देन 0.1 आ रही है तो फिर हमारे पास ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं होते, फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, जो कि जनरली नहीं आती है। लेस देन 0.1 नहीं आती है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। बट अगर वो लेस देन अगर डिग्री 0.1 आ रहा होता है तो हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। बट जनरली डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लेस देन 0.1, तो इसलिए हम क्वाड्रेटिक ना अप्लाई करके डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो डिपेंड करेगा हमें दिया क्या है, कैसा मतलब कौन सा टाइप का सॉल्ट दिया है एंड उसमें जो हाइड्रोलिसिस वगैरह क्या है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके सर। यस राहिल। ठीक है, तो एंड करते हैं फिर। राहिल देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के बाद बता दें, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर में बफर हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट लेक्चर में बफर हो गया देन सैटरडे आउट ऑफ बफर। राजीव मुझे मैसेज कर दो। वैसे ग्रुप अभी करंटली यार फुल है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर 2 नंबर से ज्वाइन है ग्रुप में तो 1 नंबर से ग्रुप लीव कर दो, क्योंकि ग्रुप फुल हो चुका है, काफी लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर कोई 2 नंबर से ग्रुप में ज्वाइन है तो 1 नंबर से लीव कर दो ग्रुप, जिससे कि कुछ लोग ज्वाइन कर पाए। और जो जिनको ज्वाइन करना है वो मुझे एक बार मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, तो मैं उन्हें लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप का। ठीक है, चलो एंड करते हैं सेशन।